आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार कमाल की चना दाल की रेसिपी। एक बार आपने घर में मेरे तरीके से बनाकर खा ली तो इंशाल्लाह आप महंगे महंगे होटलों और रेस्टोरेंट का रास्ता भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी कमाल की बनती है। आपको क्या पता जो आप महंगे महंगे होटलों और रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं वो कितने दिन पहले का बना होता है। तो इसलिए आज मैं आपको घर में बना सिखाऊंगा चना दाल की रेसिपी। चलें फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी चना दाल की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। 250 ग्राम आपने चने की दाल लेनी है, यानी कि एक पाव। दाल को आपने पहले अच्छी तरह साफ कर लेना है, इसमें से रोड़ी वगैरह कंकड़ी वगैरह आपने निकाल लेनी है। फिर आपने दाल को 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है। फिर धोकर आपने दाल को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देना है। दाल को आपने ओवरनाइट भिगो कर नहीं रखना, दाल आपकी ख़राब हो जाएगी। सिर्फ आपने 2 से 3 घंटे भिगो कर रखना है। तो दाल को गलाने के लिए इस तरह की आपने कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में डाल देनी है दाल। अच्छा, ये रेसिपी हम बना रहे हैं कढ़ाई में। प्रेशर कुकर में मैंने ये रेसिपी बनाकर अपने चैनल पर दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बाउल को अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है और साफ़ करके आपने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल देना है। पानी दाल के ऊपर इतना होना चाहिए कि दाल अच्छी तरह डिप हो जाए इसमें। 1.5 इंच तकरीबन दाल के ऊपर पानी होना चाहिए, इतना पानी आपने डालना है। चलें जी, दाल में पानी डाल के आपने ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगा के आपने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है। 5 मिनट बाद आपने कवर को हटा देना है और ऊपर इतनी सारी झाग आ चुकी होगी। झाग को आपने इस चम्मच की मदद से उतार लेना है। इस झाग को आपने ज़रूर उतारना है। अगर आप इस झाग को नहीं उतारेंगे तो फिर जो आपने टेस्ट इसमें दाल में लेकर आना है वो टेस्ट इस दाल में नहीं आएगा। 1 चम्मच आपने फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देना है और अच्छी तरह हल कर देना है। ऊपर दोबारा से कवर लगा देना है और 15 से 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे आपने पका लेना है। 20 मिनट बाद आपने कवर को हटा देना है। कवर को हटा के आपने दाल को इस तरीके से चेक कर लेना है। इस तरह आपकी दाल को टूटना चाहिए। इस तरह का आपने एक फ्राई पैन रख लेना है और फ्राई पैन में आपने डाल देना है 1 कप घी। अच्छा, दालें जो बनाई जाती हैं वो ज़्यादा टेस्टफुल बनती है घी में। आपने घी ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो घी को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही आपका घी हल्का सा गर्म हो तो इसमें आपने डाल देना कुछ खड़े मसाले। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी इलायची और 3 से 4 आपने इसमें लौंग डाल देने हैं और इसी के साथ आपने थोड़ी सी कलवंजी डाल देनी है। इन खड़े मसालों को आपने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें डाल देना एक बड़े साइज़ का बारीक स्लाइस की शक्ल में काट के हुआ प्याज। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है। इतना आपने प्याज को ब्राउन करना है जितना आप कौरमे में ब्राउन करते हैं। तो जैसे आपका प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगा देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। 1 चम्मच आपने फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन का डाल देना है। अदरक और लहसुन की आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। जैसे ही आप अदरक और लहसुन की 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लें तो आपने 2 मीडियम साइज़ के काट किए हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटर की आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देना है कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच आपने नमक डाल देना है। 1 चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च का डाल देना है। आधा चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देना है। आधा चम्मच आपने कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें डाल देना है और थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी डाल देनी है और आधा चम्मच आपने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देना है और थोड़ी सी आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, ये जस्ट कलर के लिए होती है। अच्छा, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें, जितना आप तीखा या कम खाना पसंद करते हैं। तो तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा के आपने मिसाले की 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है और मसालों को आपने जलने नहीं देना। अच्छी तरह आपने मसाले की भुनाई करनी है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप मटन बना रहे हैं, बीफ बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, आपने मसाले की बुनाई अच्छी तरीके से कर ली तो समझ है आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी। आपने मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से नहीं की तो आपकी चीज़ भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से करनी है। थोड़ा सा आपने इमली का पल्प डाल देना है इस मसाले में और 3 सब्ज़ मिर्चें आपने इस मसाले में डाल देनी है। इससे आपकी
दाल का जो जायका है वो और भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। 10 मिनट तक मिसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। मिसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। पैन को उठा लेंगे और चूल्हे पर दोबारा से दाल वाली कढ़ाई को रख लेंगे। मिसाले को उठा के आपने दाल में डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। 3 से 4 मिनट तक मिसाले की दाल के साथ आपने अच्छी तरह बुनाई करनी है, ताकि मिसाले का जितना भी फ्लेवर है वो दाल के अंदर आ जाए। इतना भी आपने मिसाले की बुनाई नहीं करनी कि आप दाल को हलवा बना दें। सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट तक मिसाले की दाल के साथ बुनाई करनी है कि मिसाले का जितना भी फ्लेवर है वो दाल के अंदर आ जाए। तो चलें जी, मिसाले की दाल के साथ 3 से 4 मिनट तक बुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देना है देसी घी के तकरीबन 3 से 4 चम्मच। घी को आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। जैसे आपका घी मेल्ट हो जाए, घी ऊपर आ जाए, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करके आपने हाफ चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देना है और ढेर सारा बारीक कटा हुआ साबुत धनिया डाल देना है। साबुत धनिया डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने 2 मिनट के लिए ऊपर कवर लगा देना है, ताकि तरी जो है वो सेट हो जाए। तो 2 मिनट बाद आपने कवर को हटा देना है और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया। माशाल्लाह क्या कमाल है, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी आज की चना दाल की रेसिपी बनकर तैयार हुई माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए एक बार घर में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये चना दाल की रेसिपी कैसी बनी है माशाल्लाह। और कमेंट में आप साथ ये भी बताइएगा आप हमारी वीडियो को किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमाल है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी चना दाल की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।